विक्रम सोलर आईपीओ एक धमाकेदार आईपीओ मार्केट में आने वाला है। आज के इस कंप्लीट एनालिसिस में हम इसका पूरा फंडामेंटल एनालाइज करेंगे और समझेंगे क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना है, साथ ही ग्रे मार्केट प्रीमियम पर क्या हाल चल रहा है उसको भी जानेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ का डिटेल से शुरू करते हैं। इस आईपीओ के डिटेल से शुरुआत करते हैं। आईपीओ 19 अगस्त को ओपन होगा, तो अभी हमारे पास टाइम है। 19 अगस्त को आईपीओ ओपन हो रहा है और हम फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये पर शेयर इसका फेस वैल्यू है। इशू प्राइस बैंड की बात करें तो 315 से 3 से 32 रुपये पर शेयर इसका इशू प्राइस बैंड है। 332 पे ही अप्लाई करना है, तो आपको पता ही है। लॉट साइज की बात करें तो 45 का लॉट रखा गया है, 45 का लॉट रखा गया है। एक लॉट में 45 शेयर रहेंगे। सेल टाइप की बात करें तो फ्रेश प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों है। फ्रेश ज़्यादा होगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे आइए देखते हैं कि कितना फ्रेश है। पहले टोटल इशू साइज समझते हैं। तो 2079 करोड़ 37 लाख का टोटल इशू साइज है, जिसमें से फ्रेश कितना है 1500 करोड़। बहुत ज़्यादा फ्रेश, बढ़िया है, ज़्यादा है फ्रेश तो अच्छी बात है। ऑफर फॉर सेल बचा हुआ 579 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, तो फ्रेश इशू ज़्यादा है, ये बहुत अच्छा बात है, अच्छा पॉइंट है। इशू टाइप की बात करें तो बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। लिस्टिंग कहाँ होगी? बीएससी एनएससी पे इसकी लिस्टिंग होने वाली है। यहाँ पे प्री और पोस्ट आप इशू देख सकते हो होल्डिंग वाला। फिलहाल आइए टेंटेटिव शेड्यूल को समझते हैं, टाइमलाइन को समझते हैं। तो ओपनिंग 19 को होगी, मैंने पहले ही बता दिया। क्लोजिंग 21 अगस्त को हो जाएगी। अलॉटमेंट की बात करें तो उसके नेक्स्ट डे 22 अगस्त को होगा। रिफंड की बात करें तो 25 अगस्त को होगा। और आपके शेयर जो हैं डीमेट में कब आएंगे? 25 अगस्त को ये भी हो जाएगा। लिस्टिंग की बात करें तो 26 अगस्त को लिस्टिंग होगी। तो 26 अगस्त हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और 22 अगस्त, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इन दोनों दिन हमको जीएमपी पे फोकस करना होगा। अब जीएमपी का सारा अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलता रहेगा, व्हाट्सएप चैनल पे मिलता रहेगा। तो इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है और कमेंट सेक्शन में है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। फिलहाल आइए लॉट को समझते हैं कि एक लॉट के लिए कितना रुपया पे करना होगा। तो एक लॉट के लिए आपको 14,940 यानी करीब 15,000 रुपये पे करना होगा। तो ये सिंपल सा फंडा है। फिलहाल रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी के लिए 50% का है, रिटेल के लिए 35% का ही पोर्शन है और एनआईआई के लिए 15% का है। अब मैंने यहाँ पे परसेंटेज बता दिया, तो आप अपने हिसाब से वहाँ पे जो है कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना जो है, कितना करोड़ का यहाँ पे रिटेल के लिए साइज है, कितना क्यूआईबी के लिए है। ये सब आसान चीज़ है, तो इसमें हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम शुरू करते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो 2005 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, करीब 20 साल पहले। और इसका काम क्या है? सोलर पैनल बनाना। भैया सोलर पैनल, सौर ऊर्जा जानते हो? सौर ऊर्जा को बनाने का काम है। सौर ऊर्जा को बनाती है, उसके जितने ऑपरेशन होते हैं उन सारे चीज़ों को ये कंपनी करती है। साथ ही साथ B2B बिजनेस करती है। इसके कुछ क्लाइंट वगैरह हैं जो इससे सारे प्रोडक्ट वगैरह खरीदते हैं, उसको बेचते हैं और ऑपरेशन वगैरह इसी से करवाते हैं। ये सारा इसका काम है। तो मेनली जो इसका सेक्टर है वो सोलर एरिया में सेक्टर है। और सोलर एरिया जो सेक्टर है ये एवरग्रीन है, मतलब आने वाले समय में इसका डिमांड बढ़ेगा, ऐसा नहीं है घटेगा। मतलब ये जो ग्रीन एनर्जी वाला सेक्टर हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है। आने वाले समय में इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सोलर पैनल हो गया, इन सबका सेक्टर है, ग्रोथ है। आने वाले समय में इसका ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी का सेक्टर शानदार है। इसके आइए कुछ क्लाइंट्स मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। इसके क्लाइंट की बात करें तो अडानी रिन्यूएबल्स, एनटीपीसी, इतने बड़े बड़े क्लाइंट हैं। JSW एनर्जी, ये सारे इसके क्लाइंट हैं। तो क्लाइंट छोटे नहीं है, बड़े बड़े इसके क्लाइंट हैं। तो कंपनी का B2B बिजनेस जो है वो भी तगड़े से चल रहा है, बढ़िया बढ़िया इसके पास से बेस्ट क्लाइंट हैं। कंपनी के ग्रोथ में आप डाउट मत करिए, आने वाले समय में इसका ग्रोथ होगा, ऐसा नहीं ग्रोथ घट जाएगा। इसका आने वाले समय में ग्रोथ होगा, बढ़िया रहेगा। और मैं अभी आपको इसका फाइनेंशियल फंडामेंटल दिखाऊंगा, तो आपको और विश्वास होगा कि कंपनी आगे चल के तगड़ा प्रॉफिट करेगी। फिलहाल हमको समझना था कि कंपनी का बिजनेस क्या है। तो कंपनी का बिजनेस सोलर पैनल में है, सोलर पैनल बनाती है और साथ साथ B2B इसका जो बिजनेस है वो करती है। दूसरा, कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है ये उसको समझते हैं। 2023 की बात करें तो इसका टोटल इनकम हुआ था 2091 लाख का टोटल इनकम हुआ था। वहीं टोटल इनकम 2024 में बात करें तो 2523 करोड़ हो गया। मतलब इनकम में वृद्धि हुई, 523 करोड़ के करीब वृद्धि हुई। और 2025 में एक साल बाद 3462 करोड़ और तगड़े से दम हुआ, करीब जो है कितना 900 करोड़ के आसपास जो है वृद्धि हुआ था। तो हर साल आप देखेंगे इनकम बढ़ रहा है। 2023 से 24 में बढ़ा, 24 से 25 में और तगड़े से बढ़ा। प्रॉफिट की बात करें तो 2023 में बहुत कम प्रॉफिट हुआ था, 14 करोड़ का हुआ था। 2024 में 79 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। कितना? 79 करोड़ का, करीब 5x से ऊपर, 5x 5 गुना से भी ज़्यादा का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। वहीं 2024 से 25 की बात करें तो 139 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो हर साल आप देखेंगे प्रॉफिट में तगड़ा सा वृद्धि देखने को मिलेगा। तेज़ी से कंपनी बढ़ रही है, प्रॉफिट भी तगड़े जनरेट कर रही है। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और रिजर्व की बात करें तो यहाँ पे रिजर्व भी बढ़िया है, रिजर्व भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। 113 करोड़ था 2023 में, 2025 पहुँचते 932 करोड़ का रिजर्व हो गया। तो कंपनी का फाइनेंशियल बढ़िया है, तगड़ा फाइनेंशियल है। आइए कुछ इंडिकेटर की मदद से और इसके डीप में जाते हैं और फंडामेंटल को और डिटेल में समझते हैं। तो इस इंडिकेटर सबसे पहले ROE देखेंगे तो 16% का ROE है, बढ़िया है। ROCE 24% का है, ठीक है। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.19 का है, 0.5 से डेब्ट टू इक्विटी कम है तो ये बेस्ट है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 11% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, तो ये भी ठीक है। पेट मार्जिन की बात करें 4% का पेट मार्जिन है। देखिए पेट मार्जिन 8-10% होता है तो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन कंपनी का जो है साइज बड़ा है, कंपनी के बहुत सारे कंपटीटर हैं और उस जगह पे भी ये कंपनी 4%
4% 5% का इसका पेट मार्जिन है तो छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। बढ़िया इसका जो है प्रॉफिट भी जनरेट हो रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 8.46 का है। तो ये ओवरऑल पूरे इंडिकेटर हैं जिनकी मदद से हमने ये समझा कि कंपनी का जो ओवरऑल फंडामेंटल है वो स्ट्रांग है। फंडामेंटल में आपको दिक्कत नहीं मिलेगा, फंडामेंटल स्ट्रांग है। फंडामेंटल स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है सोलर पैनल बनाती है, पहला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जो कि ग्रीन सेक्टर है, आने वाले समय में इसका ग्रोथ है। दूसरा जो ये हो गया इसका पेट मार्जिन वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है। डेप्ट टू इक्विटी बढ़िया है, 0.19 के आसपास डेप्ट टू इक्विटी है जो कि 0.5 से कम है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तीसरा चीज़ इसका ये हो गया कि इसका जो है फाइनेंशियल ग्रोथ तगड़े से आपको देखने को मिल रहा है। हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है और जो है रिजर्व्स वगैरह भी बढ़ रहे हैं। तो इन सारे फैक्टर से आपको यही समझ में आएगा कंपनी का जो सेक्टर है, ओवरऑल कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो जो है बेस्ट है, बढ़िया है। फिलहाल आइए जीएमपी देखते हैं कि ग्रे मार्केट पे क्या हाल चल रहा है। तो 66 का इसका जीएमपी चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग करीब 20% का आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है, 20%। अब जरूरी नहीं है कि इसी जीएमपी के अकॉर्डिंग आपको लिस्टिंग गेन मिले, इससे ऊपर भी मिल जाता है, इससे नीचे भी मिल जाता है, लेकिन जीएमपी के थ्रू हमको एक आंकड़ा मिल जाता है कि इसी का अराउंड कुछ हो जाएगा। तो इस आईपीओ में आपको जो है अभी तो टाइम है, 19 को आईपीओ ओपन होगा, उसके बाद लिस्टिंग आते आते तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो अभी टाइम है, हो सकता है जीएमपी और ज़्यादा बढ़ जाए और हो सकता है गिर जाए। तो उसका सारा अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलता रहेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट में, डिस्क्रिप्शन सब जगह मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको सारा अपडेट मिलता रहे। तो फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, फाइनल वर्डिक्ट क्या होना चाहिए, इसमें अप्लाई करना है कि अवॉइड करना है, इसके बारे में बात करते हैं। तो अप्लाई के लिए बात करें तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ है। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ को होल्ड करना चाहते हो तो आप जरूर इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको प्रॉफिट देगा। और दूसरा जो है आप शॉर्ट टर्म के लिए इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। आपको 20, 30, 40% के आसपास आराम से लिस्टिंग गेन मिल जाएगा। तो आप इसमें जो है शॉर्ट टर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब ओवर आईपीओ बढ़िया है। यदि आप अप्लाई करना चाहते हो तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए चाहे शॉर्ट टर्म के लिए, दोनों आपके ऊपर है। जो भी करना हो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। लॉन्ग टर्म में इंटरेस्टेड हो तो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करो, शॉर्ट टर्म के लिए हो तो शॉर्ट टर्म के लिए करो। फिलहाल मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इसको सोच रहा हूँ क्योंकि कंपनी का सेक्टर ग्रीन वगैरह है, सब कुछ है और कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल सब कुछ स्ट्रांग है। तो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा हूँ। बाकी आपका जो भी राय है आप कमेंट में बताइए कि आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो या अप्लाई ही नहीं करोगे, क्या करना है अपना जो है अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से बताइएगा। फिलहाल मेरा काम था एजुकेशन पर्पज़ के लिए पूरा जानकारी देना, तो मैंने वो काम कर दिया है और उस जानकारी के हिसाब से यही निकल के आया है कि आईपीओ बेस्ट है, इसमें अप्लाई जरूर करना चाहिए। तो फिलहाल आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। ऐसे शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।